हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड हार्मोन्स के बारे में। थायराइड क्या होता है, हाइपरथायराइड क्या होता है और हाइपोथायराइड क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थायराइड क्या होता है। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि है जो गले में होती है, जिसका आकार एच की तरह होता है। थायराइड जिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है उसमें 3 हार्मोन है, जिसमें पहला हार्मोन है T4 जिसे हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। दूसरा है T3 जिसे हम ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन कहते हैं तथा तीसरा है TSH जिसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में कई प्रकार के कार्यों को करने के लिए मदद करता है, जैसे हमारे शरीर का वजन मेंटेन रखना, शरीर का एनर्जी लेवल मेंटेन रखना, शरीर के अंदर का इंटरनली टेम्परेचर मेंटेन रखना, साथ ही साथ हेयर, स्किन और नाखून के ग्रोथ को मेंटेन रखना, और इसके अलावा हमारे मूड को स्टेबल रखने में मदद करता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में थायराइड हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाए, या थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा हो जाता है या फिर थायराइड हार्मोन्स कम हो जाता है, तो ये सभी कार्य डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन कैसे पता किया जाए कि थायराइड हार्मोन्स हमारे शरीर में कम या ज़्यादा होता है? कौन सी ऐसी रेंज है जिसे कम होने पर कम कहेंगे और ज़्यादा होने पर ज़्यादा कहेंगे? इसके लिए हमें थायराइड हार्मोन्स की नॉर्मल रेंज की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि थायराइड हार्मोन्स का नॉर्मल रेंज क्या है। T3 हार्मोन्स का नॉर्मल रेंज 80 नैनोग्राम से लेकर 180 नैनोग्राम प्रति डीएल होती है। T4 हार्मोन्स का नॉर्मल रेंज 4.6 से लेकर 12 माइक्रोग्राम प्रति डीएल होता है। TSH हार्मोन्स का नॉर्मल रेंज 0.4 से लेकर 5 इंटरनेशनल यूनिट प्रति लीटर होता है। इस प्रकार से इसकी नॉर्मल रेंज होती है जो टोटल रेंज है, और अगर किसी व्यक्ति में इस रेंज से ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स की रीडिंग आती है तो उसे हम हाइपरथायराइडिज्म कहेंगे, और अगर नॉर्मल रेंज से कम रीडिंग आती है तो उसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। अब हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म क्या है। हाइपोथायराइडिज्म थायराइड की वह स्थिति है जिस समय थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन कम होता है, यानी थायराइड हार्मोन्स अपने नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अब हम बात करेंगे बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की कमी से कौन कौन से लक्षण दिखते हैं। हाइपोथायराइडिज्म की लक्षण की बात करें तो इसमें व्यक्ति का वजन बढ़ने लगता है, थकान महसूस होने लगती है, वेट लॉस होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन का चांसेस बढ़ जाता है, महिलाओं में इर्रेगुलर पीरियड हो जाता है। अगर इस तरह की समस्याएं आ रही हैं तो थायराइड हार्मोन्स की कमी हो सकती है। अब हम बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म क्या है। हाइपरथायराइडिज्म थायराइड की वह स्थिति है जिसमें थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है, यानी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा अमाउंट में बनने लगता है, जिसे हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। अगर हाइपरथायराइडिज्म की सिम्टम्स की बात करें तो इसमें व्यक्ति का वजन कम हो जाता है, एंजाइटी होने लगता है, और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, यानी हार्ट रेट बढ़ जाता है। स्किन में सूजन आ जाता है, यानी स्किन लटक जाती है, स्पेशली जो चेहरे पर के स्किन है वो लटक जाते हैं। आंखों में उभार सा आ जाता है, हाथों में कंपन होने लगते हैं, नींद की समस्या हो जाती है, इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है। बात करेंगे हम, अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म हो गया है तो उसमें डॉक्टर कौन कौन से मेडिसिन चलाते हैं, जिसमें सबसे पहला मेडिसिन है प्रोपाइलथायोयूरोसिल मेडिसिन, दूसरा है कार्टिमाजोल मेडिसिन, तीसरा है मेथिमाजोल मेडिसिन। ये 3 प्रकार की टैबलेट प्रमुख है। इस टैबलेट को खाने से पहले या खाने के बाद में ली जा सकती है। कई बार प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसे डॉक्टर मरीज के नीड के अनुसार थायराइड हार्मोन्स की टैबलेट देते हैं। अब बात करेंगे, अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म हो जाए यानी थायराइड का हार्मोन्स कम हो जाए तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन चलेगी। इसमें एक मेडिसिन है थायरोक्सिन टैबलेट। ये 12.5 मिलीग्राम से लेकर
150 मिलीग्राम तक अवेलेबल है, जो मरीज के नीड के अनुसार डोज डिसाइड की जाती है। यह खाने से पहले सुबह में ली जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की ये वीडियो थायराइड हार्मोन्स की जानकारी पूर्ण रही होगी। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।